एक बार एक राज्य में दो बाज बहुत ही ऊंचाइयों पर मदमस्त तरीके से अपनी उड़ान भर रहे थे। हमेशा अपनी मंजिल शुरू करते और बहुत ही ऊंची उड़ान भरते। राज्य के मंत्री ने उन दोनों बाज को देखा और उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे ये इतनी ऊंचाइयों पर उड़ान भर रहे हैं, न किसी की परवाह करते हुए, न किसी की तरफ देखते हुए अपनी ही धुन के अंदर ये उड़ान भरते हैं। उन्होंने ये बात अपने राजा को बताई। राजा को आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार कैसे ऊंचाइयों पर उड़ान भरी जा सकती है। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि उन बाजों को पकड़कर हमारे यहाँ लेकर आइए। सभी को लगाया गया और उन उड़ते हुए बाज को पकड़कर पिंजरे में डाल दिया गया। राजा ने आदेश दिया कि इन बाज पर रिसर्च की जाए, अनुसंधान किया जाए कि ये इतनी उड़ान कैसे भरते हैं, दूसरों की परवाह कैसे नहीं करते, अपने ही मंजिल पर कामयाब कैसे होते हैं। सभी विद्वानों की फौज है वो इसकी खोज में लग गई। खोज में लगते लगते काफ़ी समय बीत गया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सभी ने राजा को बताया कि इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अंत में राजा ने उन बाजों को फिर आसमान में उड़ने के लिए छोड़ दिया। देखते हैं कि क्या हुआ कि उनमें से एक बाज तो अपनी पूर्व अनुसार अपनी ऊंची उड़ान उड़ने लग गया, लेकिन उसमें से दूसरा बाज था वो थोड़ी देर उड़ता और टहनी पे बैठ जाता और फिर टहनी से उड़ता ही नहीं। मंत्री को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने राजा को सूचना दी कि एक बाज है वो अब उड़ान नहीं भर रहा है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। दोबारा विद्वानों को इसकी खोज के लिए लगाया गया। सभी ने उस दूसरे बाज पर अपने अपने अनुसंधान किए, अपनी अपनी प्रयोग किए, लेकिन ये हल नहीं निकाल पाए कि अब ये बाज क्यों नहीं उड़ रहा है। एक दिन मंत्री ने देखा कि वो दूसरा बाज भी उड़ रहा है और उसकी उड़ान में वही मस्ती, वही जुनून और वही तरीका जो पहले था। उसको आश्चर्य हुआ और उसने पता लगाया कि ये कैसे हुआ है। बाद में ये पता लगा कि एक किसान, साधारण किसान ने ये कर दिखाया है। राजा ने उस किसान को बुलाया और पूछा कि तुमने ऐसा क्या काम किया कि ये दूसरा बाज है वो उड़ने लग गया। किसान ने उत्तर दिया कि मैं तो एक बहुत साधारण किसान हूँ, मैंने तो उसकी वो टहनी काट दी जिस पर वो बाज बैठा था और फिर वो बाज उड़ने लग गया। राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और दोनों बाज है वो पहले की तरह उड़ने लग गए। हमें ये संदेश मिलता है, अभिभावकों, पेरेंट्स और सभी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों में सभी प्रकार के गुण मौजूद हैं। कोई सा भी बच्चा है उसमें बुद्धि कम नहीं है, सब बच्चों में बुद्धि होती है। मुझे अध्यापक कहते हैं कि ये बच्चे कमज़ोर हैं, इन बच्चों को कुछ नहीं आता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। सभी बच्चों में हो सकता है 1% से कुछ बच्चे
अपने जन्म से ही कुछ अलग प्रकार के हो, लेकिन सारे बच्चों में बुद्धि होती है, लेकिन उस बाज की तरह उसके अंदर उन गुणों को नष्ट कर दिया जाता है और उसके गुण है वो अवचेतन अवस्था में चले जाते हैं। हमें ज़रूरत है उन गुणों को निखारने की, हमें ज़रूरत है उन गुणों को आगे लाने की। प्रत्येक बच्चे में जिज्ञासा, प्रश्न पूछने की शैली, कहने की शैली, सीखने की शैली, वह सारी मौजूद है। बस हमें उसकी टहनी को काटना है और फिर देखिए वो उड़ान भरेगा, और उड़ान भरेगा तो निश्चित रूप से सीखेगा। हमारी पूर्व धारणाओं को बदलें और हम सभी को अवसर दें। हम अपने दिमाग में किसी भी प्रकार की पूर्व धारणा नहीं बनाएं और फिर देखिए कि कैसे उड़ान भरते हैं। मेरे सभी से अपील कि हमारे सामने जो भी आते हैं, चाहे हमें समाज सेवा का कार्य करना हो, चाहे हमें बच्चों के लिए पढ़ाने का काम करना हो, चाहे हमें बच्चों को आगे लाने का काम करना हो, कृपया उस टहनी को काटिए। जो मूल उसके अंदर दिक्कत है, मूल समस्या है, उसको पहचानिए, उसको दूर कीजिए, उनको दोष मत दीजिए। फिर देखिए कि आगे कैसे बढ़ेंगे। हमें क्या करना है, मुझे क्या करना है, ये सोचिए। दूसरों को मत देखिए, दूसरों को देखकर अपने विचार मत बनाइए। मुझे क्या करना है, बस यही सोचिए और आगे बढ़िए। देखते हैं कि हम जिसको भी मौका देंगे या हम अपने ऊपर भी लागू करते हैं तो हम कितनी उड़ान आगे बढ़ते हैं। तो अतः मेरी सभी अभिभावकों से, सभी लोगों से, सभी छात्र छात्राओं से मेरी अपील कि इस बाज की तरह उड़ान भरना सीखिए और वो कृषक बनिए, वो किसान बनिए जिसने वो टहनी काटी है और उसको उड़ने का दोबारा मौका दिया है। धन्यवाद।